उससे अलग नहीं रह सकता और अलग होकर जी नहीं सकता। याद रखिए, नीति इसे कहते हैं जो मानव को उसके लक्ष्य तक ले जाए, उसको नीति कहते हैं। अब नीति के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं अलग अलग, धर्म और राज। धर्म नीति को एथिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और राजनीति को पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन नीति दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। एक धर्म नीति है जिसको धारण करके मनुष्य विकास की दिशा में अग्रसर होता है। दुनिया में जितने अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों का, उन पदार्थों का भी अपना धर्म है, लेकिन वो एक धर्म के अनुयायी है। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, उनमें केवल एक धर्म है जिसको सहज धर्म कहते हैं। सहज धर्म माने जन्मजात उनमें जो धर्म है वो सहज धर्म है उनका। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें केवल सहज धर्म के लिए स्थान नहीं है। सहज धर्म के साथ उसका एक स्वीकृत धर्म है। स्वीकृत धर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? सहज धर्म उसे कहते हैं जो मनुष्य में जन्मजात होता है। स्वीकृत धर्म उसे कहते हैं जहां से वह एक नए जीवन का प्रारंभ करता है, एक नए समाज की रचना करता है। सही माने में जो उसके मानवता का मूल आधार और प्रतीक है, जो कि अन्य पशु पक्षियों में आपको नहीं मिलेगा। प्रमाण के रूप में ऐसे समझ लें, पशु का सहज धर्म है उसका खाना पीना, उसकी संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया, ये सब प्रकृति पर अवलंबित है और प्रकृति के अधीन करते हैं, रहते हैं। यदि गाय घास खाती है तो इससे वो धर्मात्मा नहीं, और यदि शेर मांस खाता है तो इससे वो पापी नहीं बन जाता, कि उनका वो नियत आहार है। और नियत आहार वो अपने रुचि से नहीं, प्रकृति ने उनके लिए निश्चित किया है, और उसके विपरीत वो किसी दूसरे आहार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कल से यदि शेर निश्चय कर ले कि हम मांस नहीं खाएंगे, क्या करेगा? कर भी नहीं सकता ऐसा। मेरे कहने मित्रा कि हर एक प्राणी की एक प्रकृति है, नेचर है, और उसकी जो अपनी क्वालिटी है वही उसके लिए धर्म कहा जाता है, सहज धर्म है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है। पशुओं की एक भाषा निश्चित है। जिस भाषा में भारत का कुत्ता बोलता है, सही में अमेरिका का कुत्ता उसी भाषा में बोलता है, कोई भेद नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य की कोई भाषा निश्चित है? नहीं निश्चित है। मनुष्य का कोई आहार निश्चित है कि मनुष्य मांसाहारी होगा या शाकाहारी होगा? नहीं निश्चित। मनुष्य का विहार निश्चित है क्या? नहीं निश्चित। पशु पक्षी अपने समय पर रति का प्रयोग करते हैं, सेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं। कहने का अभिप्राय कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल सहज धर्म के आधार पर जीवित नहीं रहता। सहज धर्म के आधार पर जीवित रहे तो इसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन मनुष्य होने के नाते, अधिक प्रधान प्राणी होने के नाते, उसके धर्म का एक दूसरा रूप है जिसको स्वीकृत धर्म कहते हैं, और वही मानव का धर्म है, और उसी धर्म को धारण करता है। और धारणा धर्म इत्याहु, धी धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, और ये मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है।
तो मनुष्य का धर्म मनुष्य स्वयं धारण करता है, वो नेचुरल नहीं है। जैसे ऐसे आप समझे, दुनिया में हजारों मनुष्य होंगे, भारत में भी लाखों होंगे, हो सकता इससे भी ज्यादा हो। वो ये कह सकते हैं कि मेरी कोई स्त्री नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। लेकिन कोई मनुष्य दुनिया में कह सकता है कि मेरा कोई मां नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है? कह सकता है क्या? असंभव। बिना मां बाप के कोई पैदा हो नहीं सकता। तो माता पिता का संबंध यह सहज धर्म है। लेकिन जब आप किसी नारी के साथ विवाह संस्कार में आबद्ध होते हैं तो वहां पर क्या आपको मिलता है? आपके द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? किस धर्म का अवलंबन आप लेते हैं? विचार कीजिए जरा। उसको स्वीकृत धर्म कहते हैं। आपके संसार का प्रारंभ कहां से होता है? माता पिता भाई बहन से होता है या स्त्री पुत्र से होता है? आप विचार करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। वहां से आपका स्वीकृत धर्म शुरू होता है। आप स्वीकार करते हैं ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा और अग्नि को साक्षी देकर। जहां से आपका स्वीकृत धर्म प्रारंभ होता है वहीं से आपका अपना समाज बनता है। जब आप पति बनते हैं तभी आप पिता बनने के हकदार होते हैं, और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है। और इसके लिए हमारे यहां और जब पिता बनते हैं तभी आप इस समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आपसे समाज का निर्माण होता है। और इसके लिए हमारे यहां महाभारत आदि ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। तो मैं आपको केवल ये बता रहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास धर्म की दो विधाएं हैं। एक तो सहज धर्म है और एक स्वीकृत धर्म है। सहज धर्म मानव मात्र का एक है। दुनिया में जहां तक मैं घूमा हूं, जहां तक घूमा हूं, एक दो देश छोड़कर सारी दुनिया में घूमा, जहां भारत सरकार जाने की इजाजत नहीं देती। और उन समस्त विश्व में घूम करके मैंने देखा कि मानव मात्र का सहज धर्म एक है, लेकिन स्वीकृत धर्म एक नहीं है। स्वीकृत धर्म में महान अंतर है। स्वीकृत धर्म एक साथ में नहीं मिला। भारत में जो मान्यता रही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आज जिनको हम देव रूप में प्रतिष्ठित करते रहे हैं, ये स्वीकृतियां अन्यत्र नहीं है। भारत की ये देन है जहां पर पति पत्नी का संबंध शाश्वत माना जाता रहा है, नित्य माना जाता रहा है। लेकिन दूसरी भाषा में आपको पतिव्रता शब्द का अनुवाद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहां की कल्पना नहीं है, भावना नहीं है। स्वीकृत धर्म में आपके देश में और अन्य देशों के निवासियों में महान अंतर है। आप जिसको स्वीकृत धर्म समझते हैं, अन्य देशों में उसके लिए स्थान नहीं मिलता। हमारे यहां विवाह के समय में आप लोगों को पता है 5 गोत्र बरा करके तब विवाह करने की व्यवस्था थी। आज का वैज्ञानिक कहता है कि यदि सगोत्र में विवाह हो जाए, सेम ब्लड में विवाह संबंध हो जाए, तो लड़के रोगी और बुद्धिहीन पैदा होते हैं। वर्तमान का वैज्ञानिक कहता है।
ये अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने घोषित किया है। और भारत के ऋषियों ने इसके लिए व्यवस्था दी कि आप पत्नी रूप में किसी को स्वीकार करें, लेकिन देख ले 5 गोत्र बना करके, 5 नहीं रहा तो 2 गोत्र बना लो, अपने पिता का गोत्र, अपनी माता का गोत्र। लेकिन दूसरी जगह ऐसी कल्पना नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों में दूध बढ़ाते होते। अरब में विवाह की यह प्रक्रिया रही है कि एक पुरुष यदि 8-10 स्त्रियां रखता है और उनसे आगे संतानें होती है, यदि एक सौतेली मां की लड़की सुंदर है और उस लड़के की रुचि हुई तो उसे विवाह कर सकता है। बाप एक है, मां अलग अलग है, क्योंकि वहां दूध बढ़ाते हैं, वहां पिता के बढ़ाने की नहीं है। लेकिन क्या आप अभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मेरे कहने का क्या कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का जो बिलगाव है समाज से या अन्य देशवासियों से, वो अपने स्वीकृत धर्म के ऊपर है, स्वीकृत धर्म के ऊपर। और स्वीकृत धर्म ही आपके जीवन को लक्ष्य की दिशा में ले जाता है, सहज धर्म नहीं ले जाता। सहज धर्म में आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती, सहज वृत्ति से आपको मोक्ष प्राप्त करने की चाह नहीं हो सकती। सहज वृत्तियां तो मनुष्य की विषयों की तरफ दौड़ती है, क्योंकि जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, आपके जीवन का प्रारंभ याद रखिए, जब आपके ब्रह्म चक्र में चेतना का आविर्भाव होता है, उसमें आप में अहम की स्फुरणा होती है। अहम की स्फुरणा से आपके अहम की संतान के रूप में मन का आविर्भाव होता है। और अहम से जब 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां प्रकट होती है, तो उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से अहम जो है वो बाह्य विषयों का दर्शन करता है और वो इंद्रियां विषयों की तरफ अहम को ले जाती है। तो सहज प्रवृत्ति मनुष्य की या मनुष्य के मस्तिष्क की ऊर्ध्वमुखी नहीं होती, अधोमुखी होती है। ये बात याद रखो। लेकिन जिस स्वीकृत धर्म के आधार पर, जिस भाव को स्वीकार करके आप अपनी चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं, आप अपनी इंद्रियों को मन में, मन को अहम में, अहम को बुद्धि में और बुद्धि को उसके आधार आशय परमात्मा में लय करने का प्रयत्न करते हैं, ये जो उल्टा रास्ता है, जिसको उत्तरायण मार्ग कहते हैं दार्शनिक भाषा में, ये आपका स्वीकृत धर्म है, सहज धर्म नहीं है। सहज धर्म तो आपको संसारित कर ले जाता है। और ये धर्म की विधा, इसी को नीति कहते हैं। धर्म की विधा को धारण करने की जो आपकी वृत्ति है, उसी को नीति कहते हैं। लेकिन कभी कभी नीति आपके लिए उत्थान की बजाय पतन के रास्ते पर भी ले जाने वाली हो जाती है। ये आपकी धारणा पर अवलंबित है, किस प्रकार की आपकी धारणा है। जैसी नीति को आप धारण करेंगे उसी दिशा में आपको ले जाएगी। इसलिए नीति को समझना आवश्यक है। अब नीति की 2 विधाएं मैंने बताई आपको, एक तो राजनीति, दूसरी धर्म नीति। तो धर्म नीति यह नीति है जिसको धारण करके आप अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील हो। लेकिन ध्येय तक पहुंचने में जो आपकी बाधाएं, आपके अगल बगल से बाधाएं उपस्थित होती है, उसको आप कैसे दूर करेंगे। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, पढ़ा हो, महाभारत में एक श्लोक है, न राज्यम नैव राजासीत् न दंडो मुखदंडिकः धर्मे प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। महात्मा भीष्म उपदेश देते हुए बताते हैं शांति पर्व में कि पहले अतीत में न तो कोई राजा था न तो राज्य था। राजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए राज्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर आम जनता कैसे रहती थी? कहां वहां कोई न तो दंड देने वाला था और न तो दंड ही था। क्यों नहीं था?
तो उन्होंने बताया धर्मे नहीं प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। कहा धर्म के द्वारा ही प्रजा एक दूसरे की रक्षा किया करती थी। राज्य का जन्म कब हुआ? कहा जब धर्म को अस्वीकार करके जिस धर्म नीति को लोग प्रतिष्ठित किए थे उस धर्म नीति की धारणा को अस्वीकार करके अपने बल का दुरुपयोग करने लगे, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे और छल बल से जब दूसरे के अधिकारों को हड़प करने की प्रवृत्ति जागृत हुई, मानव समाज में आसुरी प्रवृत्तियां आई, उस अवस्था में प्रजा त्राहि करने लगी। ऋषियों ने फिर निश्चय किया कोई राजा होना चाहिए। राजा का जन्म समाज की प्रतिष्ठा के बाद में हुआ है, याद रखो। पहले धर्म शासन करता था, फिर बाद में धर्म को अप्लाई करने के लिए, धर्म को क्रियात्मक रूप देने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ी, तब राजदंड का आविर्भाव हुआ। और राजदंड का आविर्भाव हुआ तो राजा के जिम्मे 3 काम सौंपे गए। 3 काम राजा के जिम्मे सौंपे गए। पहला काम, जो तत्ववेत्ता महर्षियों ने जीवन विकास की विधा को प्रतिष्ठित किया है उसको क्रियान्वित रूप में लागू करना, क्रियान्वित करना, प्रजा में शक्ति के द्वारा उसको लागू करना, यह राजा के जिम्मे पहला काम। दूसरा काम, यदि कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे देश का व्यक्ति या दूसरे ग्रुप का व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करता है तो उससे प्रजा की रक्षा करना। और तीसरा काम, तुम्हारे इस प्रजाजन में यदि कोई अनर्थकारी आचरण करता है, जो राजू जिस धर्म को तुम पालन कराना चाहते हो उसके विपरीत आचरण करता है तो उसको दंडित करना। ये 3 काम राजा के जिम्मे था, चौथा काम नहीं था। आज की राजसत्ता तो आपके चूल्हे तक पहुंच गई है, पहुंच गई है कि नहीं? चूल्हे तक कैसे पहुंच गई है? अरे भाई गैस मिले तो रोटी पकाओ, नहीं तो बैठे रहो। लेकिन प्राचीन काल में राजधर्म का आविर्भाव केवल इन 3 कारणों से हुआ था। और परिणाम क्या हुआ? उसके लिए जो व्यवस्था दी गई, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, वह राजधर्म से संबंधित हो गई, उसको राजनीति कहने लगे। तो नीति की 2 विधाएं हो गई, राजनीति और धर्म नीति। प्रजा के लिए धर्म नीति अनिवार्य रही, लेकिन राजा के लिए 2 प्रकार की नीतियों का पालन करना अनिवार्य बन गया, राजनीति का और धर्म नीति का। राजा का कर्तव्य हुआ कि यह प्रजा से धर्म नीति का पालन करावे। आप अपने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ी हुई आपको मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इन दोनों नीतियों को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, ये कौन राम सम जान यथार्थ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। लेकिन याद रखो, नीति का पालन करने के लिए केवल दंडा ही कारण नहीं होती, प्रीति भी कारण होती है। इसलिए यहां पर नीति के साथ प्रीति जुड़ी हुई है। राम की नीति में प्रीति मूल आधार बनी रही है। राम ने कभी अपनी प्रजा को प्रजा के रूप में नहीं देखा, प्रजा के रूप में नहीं देखा। यदि आपको ये जानना हो तो महर्षि वाल्मीकि का ग्रंथ पढ़िए, नहीं तो तुलसी का ग्रंथ पढ़िए उत्तरकांड का, जहां पर राम अपनी प्रजा के साथ वार्तालाप करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश देते समय स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जो अनीति भाग सहु कछु भाई, तो वही बल जरूर भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति की बात कहूं तो हे मेरे भाई, भाई हो तुम, मैं शासक और तुम शासित नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। और भाई होने के नाते तुम्हें हक है
अधिकार है कि जब मैं कोई अनीति की बात तुमसे करूं तो तुम निर्भय होकर तुम ये टोक देना कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। जो अनीति भाषो कछ भाई तो वही बल जरूर भेद सराई। राम अपनी प्रजा को कितना प्रेम करते हैं, कल्पना कीजिए। प्रजा के सामने राम प्रतिज्ञा करते हैं कि देह देह संपत्ति दे देही। दुनिया में जितने प्रिय तत्व हैं, प्रिय तत्व अनुजराज संपत्ति दे देही। देह देह परिवार समेही। ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना। निशान कहूं मोर यह बाना। वो कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं, मेरे भाई अनुज राज संपत्ति दे दे ही। मेरे भाई मेरा ये राज, मेरी संपत्ति, यहां तक कि जान की भी, मेरा शरीर, ये मेरा साम्राज्य, मेरा सारा परिवार, देह देह परिवार समेत और मेरे जितने रिश्तेदार, ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना। हे प्रजाजनों, तुम्हारे समान इनमें से कोई मुझे इतना प्रिय नहीं है। निशान कहूं मोर यह बाना। मैं ये झूठ नहीं बोलता, मेरी ये प्रतिज्ञा। राम अपनी प्रजा को कितना प्यार करते हैं। उन्होंने स्वयं घोषणा की है रामचरितमानस में कि अब प्रियमो हूं यहाँ के बासी, मम धाम बापुरी सुख राशि। इस अवध के निवासी मेरे को अत्यंत प्रिय है। प्रजा को प्यार करने वाले, प्रजा को प्राणवत जानने वाले, पुत्रवत जानने वाले राम अपने प्रजा के मार्गदर्शक हैं। अपने आचरणों से उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तभी तो महात्मा भरत ने कहा था, औधपुरवासी लोग जब उनको राज्य तिलक करने लगे तो उन्होंने घोषणा की कि याद रखो, कहूं साथ सब सुनिपति आहू, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। मैं सत्य कहता हूं, इस पर विश्वास करो। राजा को धर्मशील होना चाहिए। राजा को धर्मशील होना चाहिए। बोला कि आज तक हमारे हर एक पार्टी के नेता कह रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्मशील नहीं है। और अब इस दौर में सब आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम धर्मशील नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन याद रखो, ये भारत भूमि है, यहां धर्मशील व्यक्तियों की सदैव पूजा होती रही है, आदर होता रहा है। आप भी सजग हो गए इस दिशा में, गफलत में न रहे, धोखे में न रहे। याद रखिए, चाहिए धर्मशील नरनाऊ। भगवान राम साक्षात धर्म की मूर्ति इसलिए है कि वह अपने आत्मस्वरूप प्रजा से आत्मावत व्यवहार करते हैं। आत्मवत सर्वभूत जैसी अपसत सुपन्नता, तो नीति के साथ प्रीति। कुछ लोग कहते हैं जहां नीति होती वहां प्रीति नहीं होती, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं यही राम की महत्ता है कि उनके नीति में प्रीति निहित है। प्रीति के आधार पर ही वो नीति का प्रयोग करते हैं। प्रीति रहित नीति राम के जीवन में कहीं आपको नहीं मिलेगी। जहां भी राम ने नीति का प्रयोग किया है वहां देखिए उसके पीछे प्रीति अपना स्थान बनाए हुए है। और नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, और परमार्थ के साथ स्वार्थ अथवा स्वार्थ के साथ परमार्थ। जब आप ये सोचे कि सबके हित में मेरा हित होगा, तब आप परमार्थी बन जाएंगे। और जब ये सोचने लगे कि मेरे हित में सबका हित निहित है, तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। ये तो आप जानते हैं।
सबके हित में अपने हित को देखने वाला परमार्थी है, और अपने हित में ही सबका हित जानने वाला स्वार्थी है। आदमी महान कौन है? जो सबके हित में अपना हित देखता है, जो अपने हित में सबका हित देखता है। क्या कहेंगे? राम पहले सबका हित देखते हैं, इसलिए वहां परमार्थ के साथ स्वार्थ लगा पीछे। पहले स्वार्थ फिर परमार्थ नहीं है। तुलसीदास जी की लेखनी आपके लिए मार्गदर्शन करती है कि आप नीति का पालन करें प्रीति के साथ, और स्वार्थ को साधने का यदि आपको चाह हो तो आप परमार्थ के साथ साधने का प्रयत्न करें। राम के जीवन की यह विशिष्टता है, और आपको अभी 3 दिनों में इसी की बृहद व्याख्या समझाई जाएगी कि राम नीति के साथ प्रीति और परमार्थ के साथ स्वार्थ कैसे साधते हैं। रामचरितमानस से आपको इसको अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और राम का वह आदर्श आपके जीवन में, आपके समाज के जीवन में प्रतिष्ठित हो, गोस्वामी जी की यही चाह है। इसीलिए उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। आप लोग इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और मेरे साथ पहले प्रार्थना करेंगे। कल फिर मिलेंगे, आप लोग इस पर चर्चा करेंगे। समय पूरा हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।